अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7 बॉय उर्दू बॉयज़। सो पार्ट 1 में हम समझा चुके थे। ये स्टोरी किसके बारे में है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में है। लास्ट हम समझाए थे कि वो उसके घर वाले जो है वो बुत की पूजा करते थे, जिसमें से एक बुत के पास वो जाता है, उससे कपड़े मांगता है, खाना मांगता है और उस पर पत्थर मांगता है। तो कोई हरकत देख कर नहीं दिखती है तो वो जो है समझ जाता है कि ये किसी काम का नहीं है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को मर्दों में सबसे पहला मुसलमान होने का फ़ख्र हासिल है और मर्दों में वो सबसे पहले मुसलमान थे। उन्हें जो है कई लोग उनकी मदद से और भी लोग मुसलमान हुए, नमाज़ कुरान पढ़ने लगे और उन्होंने अपने घर में ही मस्जिद बना के रखी थी ताकि लोग जो है इस्लाम के करीब आएँ, नमाज और कुरान में ज़्यादा पाबंद बने। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने मक्का में परेशान किया और उनका हुक्म नहीं माना, तो जब हज़रत मोहम्मद को मक्का में लोगों ने परेशान करना शुरू किया तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा भी जो है उनके साथी थे और वो भी मदीना मनव्वरा चले गए और उन्हें रास्ते में गार सूर मिला। तो जैसे ही उनको गार दिखा तो वहाँ हज़रत अबू बकर जो है वो बोले कि आप पहले अंदर ना जाएं, मुझे जाने दें ताकि अगर कोई भी जानवर या कोई ख़तरा हो तो मुझे नुकसान करेगा, आपको बचाना है। तो वो जैसे ही जाते हैं, सुराख दिखता है, तो जैसे ही जाते हैं उनको अंदर तो एक सांप दिखता है और उनके हाथ पर काट लेता है। तो वो टस से मस नहीं होते, वो शुक्र मनाते हैं कि हुजूर को तकलीफ़ नहीं हुई। हज़रत अबू बकर जो है उसी दिन खलीफा बने जब हुजूर का इंतकाल हुआ था और ख़लीफ़ा बनने के बाद जो है आप लोगों से फरमाने लगे कि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरे सामने कोई सेहतमंद और मज़बूत आदमी को सुपुर्द कर दो ये मामला, मैं मुझसे बेहतर वो कर पाएगा। तो लोग जो है हंस पड़े, बोले कि आप हर वक्त हुजूर के साथ रहे, हर चीज़ में उनके साथ रहे, तो आपसे ज़्यादा हकदार तो कोई और है ही नहीं। तो बोले अगर तुम्हारी ये ज़िद है तो मेरी भी बात सुन लो कि अगर मैं जो भी काम बोलूँगा वो करना होगा और इंसान हूँ और मेरे साथ भी गलती हो सकती है, कभी मैं भी गुस्सा हो सकता हूँ। तो अगर मुझे गुस्से की हालत में देखो या तो तुम उठ कर चले जाओ जब तक मैं सीधा ना हो जाऊँ, और अगर मेरी बात मानो और मैं टेढ़ा हो जाऊँ तो मुझे सीधा कर दो। यानी कि वो लोगों से कहने लगे कि मैं भी इंसान हूँ तो मेरे साथ भी शैतान लगा हुआ है, अगर मैं कभी गलत हो जाऊँ तो मुझे तुम लोग सीधा कर दो। ये नहीं कि हम अगर एक खलीफा बन गए हैं तो हम अगर गलत भी हैं तो उसको सुनते रहो, फॉलो करो, जहाँ गलत है वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। तो यही चीज़ वो लोगों को समझाने लगे। तो हज़रत अबू बकर जो है वो ज़रूरतमंदों के लिए बैतुल माल बना कर रखे थे। बैतुल माल यानी कि ऐसी जगह जहाँ गरीबों को मदद दी जाती है, जैसे खाना देना या जो बेवा हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, तो उन सबको अनाज, कपड़ा। तो खलीफा बनने के बाद उन पे ज़रा भी घमंड नहीं आया। ये होता है ना कि आदमी को कोई पोस्ट मिलता है तो उसके अंदर गुरूर आ जाता है, तो उसमें जो है ज़रा भी कोई गुरूर नहीं आया और बल्कि उन्होंने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की। और एक बार हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी ने हलवा बनाना चाहा, तो ये एक वाक़या है, छोटा सा हलवा बनाना चाहा तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। बीवी ने फरमाया मैं कुछ दिनों में अपने खर्च से बचा लूँगी और फिर हलवा बना लेंगे। काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी रकम जमा, हज़रत अबू बकर की बीवी ने उनको बताया कि पैसे जमा हो गए, हलवा का सामान ले आएँ। तर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो रकम बैतुल माल में जमा कर दी और आइंदा के लिए अपनी तनख्वाह में इतनी कमी कर दी और आगे की गई गलती का बदला ये दिया कि अपनी जायदाद से कुछ हिस्सा बैतुल माल को दे दिया। मतलब ये बताया जा रहा है कि वो इतने ज़्यादा, हम लोग जब कोई पोस्ट मिलता है तो इंसान उसका गलत इस्तेमाल करता है, ज़्यादा पैसे कमाता है या तो इंसान को हलाल कमाना चाहिए। इससे ये सीख मिलती है कि वो कितने ईमानदार और कितने ज़्यादा सोच वाले थे कि सिर्फ लोगों की भलाई के लिए सोचा और जो पैसे बचे वो भी बैतुल माल में दे दिया। और ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी जायदाद से भी कुछ हिस्सा जो है बैतुल माल को तकसीम कर दिया। तो यहाँ पे हज़रत आयशा जो है वो उनकी बेटी थी और आप अपनी बेटी को भी बराबर में, यानी कि इंसान जैसे माँ बाप होते हैं अपनी औलाद को वैसे ही नसीहत करते, वैसे ही तरबियत देते हैं। तो हमेशा हमें अपने माँ बाप का कहा मानना चाहिए, लेकिन अगर माँ बाप गलत हैं तो हमें, जैसे कि यहाँ पे अबू बकर जो है मुसलमान होने से पहले अपने उनके जो है वालिदैन जो है, वालिद साहब जो है वो बुत की पूजा करते थे, तो उनको समझाया गया, टोका गया और उन्होंने घर पे मस्जिद बनाई। तो यानी कि गलत है तो उनको सही रास्ता, अगर इस्लाम की तरफ नहीं है तो उन्हें बताना चाहिए और इस्लाम के रास्ते पर लाना चाहिए। तो हुजूर जो है उन्होंने फरमाया जन्नत में दाखिल होने वालों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर होंगे।
ایک بار حضور نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جاتی ہے، جو نمازی ہوتا ہے اسے نماز والے دروازے سے پکارا جاتا ہے، جو روزہ دار ہوتا ہے اسے روزے دار والے دروازے سے پکارا جاتا ہے، جو مجاہد ہوتا ہے اسے جہاد والے دروازے سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے دروازے سے بلایا جائے گا؟ ہاں مجھے امید ہے تم ان لوگوں میں سے ہوگا، یعنی کہ سارا دروازہ، نمازی، روزے دار، جہاد، یعنی کہ جو سب میں اول ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تم، مجھے یقین ہے کہ تم ویسے ہوگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کے احسان نہیں ہے، مطلب حضور بھی اتنا مانتے تھے ان کو۔ اپنے جان و مال کے ذریعے اس نے میری مدد کی، اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیا۔ ایک دوسری جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا، صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بچتے ہیں، ان کے احسان کا بدلہ قیامت کے روز ان کو اللہ دے گا۔ تو یہاں اس اسٹوری سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ حضرت ابوبکر جو ہے وہ حضور کے بہت بڑے فالوور تھے، ان کے ماننے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے۔ انہوں نے بہت سارے اچھے کام انجام دیے اور انہیں خلیفہ بنایا گیا، پہلے مسلمان بنے وہ، لیکن تبھی بھی ان میں غرور اور انہوں نے اپنے عہدہ کا غلط استعمال نہیں کیا، ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بس لوگوں کی بھلائی میں وہ کر گزر گئے۔ تو یہ چیپٹر آپ لوگ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ کویشچن آنسر کریں گے۔